गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं रोहन एक बार फिर आप लोगों के सामने। देखो एक हिस्ट्री लाइन के फिर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि तुम्हारे क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। एंड देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 3,8, 1 -1, 2 एंड 6,6 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल तुम ड्रॉ करते हो, अगर तुमने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें तुम्हारे क्या है ए बी सी और उसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे दिए हुए हैं कितने, 3,8 और बी के कोऑर्डिनेट तुम्हारे कितने हैं, -1, 2 एंड सी के 6,6। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा है स्लोप ऑफ बीसी, यानी क्या है तुम्हारा बीसी का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तुम्हें पता है एक पॉइंट बी है दूसरा पॉइंट सी है हुए हैं, तो उसके स्लोप का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, यानी कि स्लोप ऑफ बीसी जो है होगा क्या, जिसे एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें से सपोज दैट तुमने क्या किया, इसे x1 लिया और इसे y1 लिया, x2 y2 वैल्यू पुट कर दो। अब y पे यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और x2 की वैल्यू क्या है 6 और x1 की वैल्यू क्या है -1, मीन्स व्हाट 4 और ये क्या हो जाएगा 7। यानी यहां पे जो स्लोप ऑफ बीसी निकल करके आया तुम्हारा 4/7 आया। ठीक है, अब सेकेंड क्या है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पासिंग थ्रू ए, यानी कि इस पॉइंट ए से एक लाइन पास होकर के जा रही है जो तुम्हारे क्या है बीसी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो एक लाइन पास होकर के जा रही है कहां से, ए से, और इसे सपोज दैट ओ ले लेते हो, ये लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है, तो सपोज दैट ये लाइन तुम्हारे बीसी के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है हमें निकालना इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पासिंग थ्रू ए। ठीक है, अब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हें पता है हमें ये दिखाना है, यानी कि स्लोप ऑफ एओ, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ बीसी का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, -1 होगा। तो बीसी का स्लोप तो निकल करके आ गया। ठीक है, अब ये एओ का स्लोप, यानी कि सपोज दैट इसे मान लो तुमने m1 है, इसका स्लोप क्या है m1 है, तो स्लोप ऑफ एओ यानी कि अगर मैंने m1 लिया और स्लोप ऑफ बीसी कितना निकल करके आया था 4/7 इक्वल टू व्हाट -1, यानी m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/4। ठीक है, -7/4 निकल करके आई, और हमें निकालना इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी लाइन का इक्वेशन निकल कर आना है या निकालना है मुझे जो पॉइंट ए से पास होकर के जाए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है और हमें इसका स्लोप भी पता चल गया, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट m। ठीक है, x माइनस x1। अब चूंकि हमने क्या है कि ये m1 लिया है, क्योंकि लाइन पास हो रही है ए से, तो ये m1 ले सकते हैं इसकी जगह पे।
ठीक है, और लाइन पास कहां से हो रही थी 3,8, ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस वाई वन है, ठीक है। अगर इसे सपोज दैट कुछ इसे x1 लेते हो, ये y1 लेते हो सपोज दैट, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा y माइनस 8, और m1 की वैल्यू कितनी आई है -7/4 x, और ये क्या हो जाएगा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y 32 -7x प्लस 21, ठीक है, 7x इधर हो जाएगा प्लस 4y -32 -21 इज इक्वल टू व्हाट 0, 7x प्लस 4y -53 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये तुम्हारी क्या हुई, लाइन की इक्वेशन जो है निकल करके आ गई, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, और सेम आपके क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए गुड बाय। तो क्या है कि तुम्हें पता है कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जो आपका एक आईसीएसई या क्लास 10 का स्टेट लाइन थे क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये है, इफ द स्ट्रेट लाइन 3x minus 5y is equal to 7 and 4x plus ay plus 9 is equal to 0 are perpendicular to one another, find the value of a, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x minus 5y is equal to 7, ठीक है। सो given that 3x minus 5y is equal to 7। अब देखो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तुमने पढ़ा होगा लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y is equal to suppose that mx plus c। अब इसमें तुम जान लो कि y is equal to mx plus c, m क्या है c क्या है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो m जो तुम्हारा होता है m, ठीक है, ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। अगर ये स्लोप का तुम्हारा ये थीटा इंक्लाइनेशन है, ठीक है, और थीटा क्या है तुम्हारा टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो सी है वो तुम्हारे क्या है वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। एम को क्या बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो इस इक्वेशन को तुम इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, इसे क्या लिख सकते हो 5y इज इक्वल टू व्हाट 3x माइनस 7 मीन्स 5y y इज इक्वल टू 3/5 x माइनस 7/5। अब जैसे ही तुम इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो m की जगह पे ये m की वैल्यू क्या निकल करके आएगी 3/5, ठीक है। सिमिलरली क्या है सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा दिया है 4x प्लस ay प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट 0, मीन्स इसे क्या लिख सकते हो ay इज इक्वल टू -4x minus 9 means what y is equal to -4/a x minus 9/a, ठीक है। इन दोनों लाइन के इक्वेशन को तुम सेम ऐसे लिख सकते हो, और इसे जैसे ही कंपेयर करोगे तुम्हें मिलेगा क्या m की जगह पे ये अगर इसे m1 लेते हो और इसे m2 अगर लेते हो तो मिलेगा क्या m2 की वैल्यू -4/a, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया था तुम्हारा ये दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और तुम्हें पता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइन के जो आपके स्लोप होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि कंडीशन ऑफ
परपेंडिकुलर व्हाट m1 इंटू m2 -1, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं m1 की वैल्यू व्हाट 3/5 एंड m2 की वैल्यू -4/a -1, ठीक है। अब क्या है 4 3 या क्या है 12 -1, और ये माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा। 5 इज इक्वल टू व्हाट 12 एंड a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। ये आपका आ गया a की वैल्यू। मैंने क्वेश्चन में क्या किया देख लो, दो स्ट्रेट लाइन दिए हुए ये दी हुई थी, ठीक है, ये और ये। मैंने क्या किया इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो यहां से m1 की वैल्यू तुम्हारी 3/5 निकल करके आई। सेम आपका क्या है m2 की वैल्यू तुम्हारी -4/a, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है तुम्हारे क्या -1 के इक्वल आता है, ठीक है। 3/5 इंटू 4/-4/a इज इक्वल टू व्हाट -1, कैलकुलेट किया 12/5 आ गया। तो देखो क्या है तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे आने की पॉसिबिलिटी है। मे बी द डिजिट चेंज हो सकते हैं बट प्रोसेस सेम रहेंगे। सो तब तक के लिए बाय।